त्याग का बड़ा महत्व होता है। दुनिया में हर व्यक्ति को त्याग के कारण सम्मान मिला है। जो औरों के हित जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। त्याग की बड़ी महत्ता है। दुनिया में इतिहास में आप उठाकर देख लीजिए, जब भी किसी को सम्मान मिला, जब भी किसी का यथोचित आदर भाव हुआ है, तो उसके पीछे त्याग रहा है। त्याग को लोगों ने महत्व दिया। एक बार नारद जी मृत्यु लोक में आते हैं और सेमर के जो झाड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी छांव में सो गए। नारद जी को बड़ा आनंद आया। जब उठे तो उनने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और बड़ा अच्छा कहा उसको। तो उनने कहा कि आपकी बड़ी महिमा है, तुम अपने इतने बड़े वैभव से स्थिर रख पाते हो, पवन तुम्हें क्यों नहीं गिराती? सेमर के वृक्ष ने हंसते हुए ऋषि के प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान बेचारे पवन की कोई सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा बाल भी बांका कर सके, वो मुझे किसी प्रकार गिरा नहीं सकता। नारद जी को लगा कि सेमर के इस झाड़ को, वृक्ष को अभिमान हो गया। नारद जी सुरलोक चले गए और वहाँ पवन देवता को उन्होंने कहा कि भाई, धरती पर सेमर का जो झाड़ है, सेमल का जो झाड़ है, वो बड़ा अभिमानी हो गया, तुम उसको गिरा दो। पवन देवता आए, उनने अपनी पूरी शक्ति लगाई। सेमर के झाड़ ने क्या करा, अपने सारे पत्ते गिरा लिए, उस पर कुछ भी नहीं बचा डालियों के अलावा। हवा आई, हवा चली गई, सेमर का झाड़ यथावत खड़ा रहा, ठूट की तरह। कुछ समय बाद नारद जी का पुनः धरती पर आगमन हुआ और उनने देखा तो वृक्ष वहीं पर खड़ा था। उनने जाकर पूछा, भाई पवन देवता आए थे, उनने अपनी सामर्थ्य लगाई, फिर भी तुम नहीं गिरे? तब उस सेमर के झाड़ ने कहा कि मैंने अपने सारे वैभव का कोई मोह नहीं किया, हमने सारे पत्ते गिरा दिए, फूल गिरा दिए, कुछ नहीं बचा, और उसी का परिणाम कि पवन देवता हमें गिरा न पाए। संसार में त्याग करने वाले का ही आदर सम्मान होता है। त्यागी व्यक्ति स्थिर रहता है। संसार में वैभव रखना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं। वैभव हो, लेकिन वैभव का अभिमान न हो। आज थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, आदमी अपने आप को सब कुछ मान बैठता है। धन आवश्यक है, आज के समय की मांग है, लेकिन इतना भी आवश्यक नहीं है कि आप धन के मद में ही चूर हो जाओ। धन जिसके पास हो, उसका तो परम कर्तव्य भी बनता है कि उस धन का सदुपयोग हो। संपदाएं जितनी होती है वो ईश्वर प्रदत्त होती है और उसको त्याग देना चाहिए, दान करना चाहिए। श्रेष्ठ और शुभ कार्यों के लिए धन का सदुपयोग करना चाहिए। त्याग को ही नमन किया। दुनिया में, संसार में आज तक कोई अपने साथ एक रुपया नहीं ले जा पाया, फुटी कोड़ी तक नहीं ले जा पाया। उस धन का मानव जीवन में क्या सदुपयोग? इसलिए जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, इसी उद्देश्य को लेकर होते हैं कि जो धन मना है उनका धन शुभ कार्यों में लगाया जा सके, उस धन का उन्हें पुण्य प्राप्त हो सके और उन धन से उन लोगों का जीवन सार्थक हो सके। इसलिए जीवन में त्याग करना चाहिए, देने की वृत्ति आना चाहिए, और देने वाले को देवता कहा जाता है। देवता हमेशा देते रहते हैं। वृक्ष जो होते हैं कभी अपना फल नहीं खाते। नदियाँ न पिए अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। तो नदी जल जो है दूसरों को देती है, वृक्ष फल दूसरों को देता है। हमें भी उनसे सीखना चाहिए। नेचर, प्रकृति हमें निरंतर शिक्षा देती है और त्याग ही हमारी संस्कृति है, त्याग ही हमारे जीवन का यज्ञ है। जो देता है वो देवता होता चला जाता है और देवत्व हमारे अंदर आता चला जाता है। देने की वृत्ति, त्याग करने की वृत्ति ही मनुष्य को मानव, महामानव और देवमानव बनाती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम देने वाले बने, हम देवता बने।
आज की इस बात को हम ये समाप्त करते हैं। ओम शांति।